मेरे बहुत ही प्यारे पेशेंट ने मुझे कहा जी कि मेरी आंटी समझती हैं कि उनको तो पीरियड बहुत अरसे तक आते रहे हैं, 59 तक 58 तक उनके पीरियड आते रहे हैं और अब जाके ख़त्म हुए हैं। हो सकता है उनको डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग हो रही हो। पेरीमेनोपॉज में होता है कि आपको कभी कभी महीने में दो दो दफ़ा पीरियड आना शुरू हो जाते हैं, कभी बहुत हैवी पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। और लेट 40s में जब आपका ये पैटर्न स्टार्ट होता है, कुछ को अर्ली 40s में, तो आप समझ रहे होते हैं मुझे तो अभी तक पीरियड आ रहे हैं। वो पीरियड नहीं होते, वो डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग होती है। आपकी लाइनिंग ऑफ यूट्रस एबनॉर्मल बढ़ती रहती है, थिक होती रहती है, थिक होती रहती है। जब उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं सकती, तो शेड कर जाती है, वो ब्लड की सूरत में निकलना शुरू हो जाती है। तो आप समझते हैं कि वो आपका पीरियड है। वो रेगुलर पीरियड नहीं है। रेगुलर पीरियड वही होते हैं जो आपको माहवारी आती है महीने के महीने, और उसका जो पैटर्न होता है 6-7 दिन का। तो अगर कोई आंटी, चाची, अम्मी सब आपको बता रहे हैं कि हमारा पीरियड बहुत देर तक आता रहा था, तो उनसे ज़रूर ये हिस्ट्री ले लें कि पीरियड किस टाइप का था। कहीं वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग को जो पेरीमेनोपॉज में स्टार्ट होती है उसको कहीं नॉर्मल ना समझ रहे हैं। और अगर 1 साल के लिए पूरे पीरियड ख़त्म हो गए तो हम कहते हैं माहवारी ख़त्म हो गई, मेनोपॉज हो गया। उसके बाद अगर कोई ब्लीडिंग हुई है तो उसका तो थरो वर्कअप करवाते हैं, जाके अल्ट्रासाउंड करवाना होता है और बायोप्सी करानी होती है टू रूल आउट कि बच्चेदानी का कैंसर ना हो गया। उसको हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो हर किस्म की ब्लीडिंग को आप पीरियड नहीं समझते। कुछ जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए ज़रूर जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें।